राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। डीएम प्रणव कुमार और डीडीसी आशुतोष द्विवेदी रहे उपस्थित। आपको बता दूं कि हर साल की भांति इस वर्ष भी जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस से जुड़े सभी प्रेस के जो है कर्मियों के साथ जो है डीएम और डीडीसी ने मीटिंग की और विभिन्न समस्याओं को जाना और उन्हें बहुत सारी अहम जानकारी भी दी गई और किस प्रकार हमें पत्रकारिता करनी चाहिए, किस प्रकार लोगों से जो है अपडेट करना चाहिए, किस प्रकार लोगों के बीच रहना चाहिए। इन सब बिंदु पर खास बातचीत की है और इस अवसर पर जो है सीनियर पत्रकार डीएम और डीडीसी और सम्मानित पदाधिकारी को जो है पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करने का काम किया। इस अवसर पर जो है डीएम प्रणव कुमार और डीडीसी सहित समस्त पदाधिकारी अधिकारीगण ने और सीनियर पत्रकार ने सभी प्रेस के बंधु को जो है शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी है। इस अवसर पर देखिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं लोग और डीएम प्रणव कुमार और डीडीसी और हमारे सीनियर पत्रकार, वो देखिए इस रिपोर्ट में। की तरह काम करने लगे साहब, दीपारो साहब, अन्य अधिकारी और यहाँ प्रसाद में उपस्थित मीडिया के साथियों, हम एक बार तो करना ही होगा। हम में से कोई पदाधिकारी व्यक्तिगत तौर पे किसी कारण से आपसे सहमत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम दो लोग एक साथ बड़ी मुश्किल से सहमत हो पाते हैं या अंततः सहमत नहीं भी हो पाते हैं, तो बड़े समूह में मतभेद भिन्नता तो सामान्य सी बात है, लेकिन व्यापक हित में मैं अगर बात करूं तो हम दोनों के हित या तो हम दोनों कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन सरकार से जुड़ते हैं। ये सभा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई, मंच पर आसीन और अन्य अधिकारियों का यथोचित अभिवादन। हालांकि बिहार में ट्रेनिंग पा रहे हैं वो लोग आए थे। मैंने उनसे यही पूछा, 5 दिन का मुजफ्फरपुर में भ्रमण था, मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग उनको ये बताइए कि जो उसमें से 6-7 लोग को छोड़ करके बाकी सब बिहार के बाहर के, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के लोग थे, कि जो आप लोग सुनते थे बिहार के बारे में और जो यहाँ पर आए उसमें आपने क्या परिवर्तन देखा। 100% लोगों ने यही बताया कि जैसा वो सुनते थे उससे एकदम ही अलग है। पहले भी कई सारे जो बाहर के ऑफिसर्स विजिट करने आते हैं, मैं ये उदाहरण बहुत बार शेयर करता हूँ, मैं एक बार आपसे भी उदाहरण शेयर करना चाहूंगा कि जल जीवन हरियाली जो जल शक्ति अभियान जो चल रहा है उसमें जो सेंट्रल नोडल ऑफिसर हैं वो आए हुए थे, उनके साथ में एक सेंट्रल वाटर कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ये बाद में ये तो आप ही लोग के लिए है, आज का पूरा दिन आपका है। आज की इस सभा में शिरकत कर रहे प्रेस कर्मी, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि दो में तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति, विजय अपार। तो आप वो कौम हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने तलवार और विजय, जिसके माध्यम से तीनों दुनिया पर शासन किया जा सकता है, उसको छोड़ करके आपने कलम की शक्ति को अपनाया और वह कलम की शक्ति जिसके माध्यम से आप समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जानबूझकर उस क्षेत्र को चुना जिसमें कि एक समाज को आप पथ प्रवर्तक के रूप में काम कर सकते हैं। और ये पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये कार्य लगातार होते रहा है। थोड़ा प्रकाश डीडीसी ने अपने वक्तव्य और संबोधन में भी बताया कि किस तरीके से एक मिशन मोड में जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो कैसे मिशन के रूप में एक पत्रकारिता थी। और जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट निकाला या जब हिंदी पत्रकारिता के रूप में उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई, तब से लेकर के और आज़ादी के पहले तक लगातार पत्रकारों के माध्यम से ही जो हमारी सूचनाएं संप्रेषित होती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन का और कोई माध्यम नहीं था। इवन रेडियो भी काफी बाद में आया और रेडियो का भी यूज जो होता था लिमिटेड होता था, सेना के कार्य में होता था। तो पत्र जो है, समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो होती थी,
ये सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम होती थी अपने सूचनाओं का संप्रेषण करने में। और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हमारे स्वाधीनता आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे उन्होंने हरिजन निकाली हो, यंग इंडिया निकाली हो, इंडियन ओपिनियन निकाला हो, या फिर जितने भी पत्रकार आप देख लें, दादा भाई नौरोजी से लेकर सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से एक और रितेश अनुपम सर उप विकास आयुक्त महोदय को सम्मानित करेंगे। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी प्रेस कर्मियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस दिवस पर हम लोगों ने सभी प्रेस और मीडिया कर्मी के लोगों के साथ आज यहाँ कार्यशाला भी आयोजित की, जिसमें प्रेस कर्मियों ने भी अपनी बातें रखी और प्रशासन और मीडिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। हम प्रेस कर्मियों मीडिया कर्मियों के शुक्रगुजार हैं कि वे समय समय पर हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं और हम लोगों की जो कमियाँ रहती हैं उसको भी बताते हैं, जिस पर बेहतर तरीके से लोग काम करते हैं। प्रेस और प्रशासन दोनों का समन्वित रूप से यह कार्य है कि हम लोग समाज को, प्रशासन को काफ़ी बेहतर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुजफ्फरपुर जिले में सभी लोग काफ़ी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।